ट्वेल्थ क्लास में हो और साथ साथ सीयूटी की टेंशन भी चल रही है, तो आई स्कोर्ड परसेंट in my class 12th commerce stream, and also in CUET I scored out of 1000. Welcome back to my channel. Hi everyone, I am Manisha. I scored 90% in my class 12th commerce stream, and also in CUET I scored 797 out of 1000, and currently I am in Delhi University pursuing my course. अगर आप 12th क्लास में हो और साथ साथ CUET की टेंशन भी चल रही है, तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन. लास्ट ईयर मैं भी कोर्स प्लस CUET दोनों की प्रिपरेशन साथ कर रही थी, और आज मैं अपना रियल एक्सपीरियंस और टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी. No fake motivation, only practical tips. फर्स्ट टिप ये है कि बोर्ड्स इज द बेस ऑफ CUET. 80% सिलेबस जो बोर्ड्स का है वही सेम CUET में आने वाला है. सिर्फ 20% है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा. तो पहले अपना बेस क्लियर करो, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ो, जिससे आप बोर्ड्स और CUET दोनों के लिए प्रिपेयर हो. एंड द सेकेंड इज स्मार्ट टाइम टेबल. मैंने 10-10 घंटे पढ़ने का कोई फेक रूटीन नहीं बनाया. एक सिंपल सा रूटीन बनाइए. जब आप स्कूल जा रहे हैं और टीचर आपको कुछ समझा रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा है, या आपका कोई भी चैप्टर चल रहा है, उनको ध्यान से सुनिए. वहीं पर अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं तो आपका 50% काम हो जाता है. घर पर आके उसे दोबारा उठाइए, रिवाइज करिए जो भी पढ़ाया, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लीजिए. और रात में सोते वक्त अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट वीक लग रहा है तो पर्टिकुलरली उस कॉन्सेप्ट्स को लेकर उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ. थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, MCQs डेली लगाना. शुरू में मैंने ये गलती की थी. मुझे लगा था कि बोर्ड्स और CUET का सिलेबस तो सेम ही है, मैं बोर्ड्स का पढ़ रही हूँ तो मेरा CUET का भी प्रिपेयर हो रहा है. बट द फैक्ट इज CUET इज ओनली MCQ बेस्ड पेपर. तो वहां पर आपको सिर्फ MCQs देना है, और बोर्ड्स के लिए MCQ सिर्फ 20 मार्क्स के आते हैं. मोस्टली आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, और मैंने यही चीज इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती की. लेकिन आपको रोज MCQs लगाने हैं, बिकॉज MCQ ही आने वाले हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं से भी उठ के, किसी भी लाइन से NCERT के उठ के आपको MCQ दे सकते हैं वो. फोर्थ इज रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो. बहुत सारी बुक्स, कोर्सेज कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है. मेनली NCERT पे फोकस करो, उसकी एक एक लाइन पर ध्यान दो, बिकॉज MCQ कहीं से भी आ सकता है, यू नेवर नो. और अगर आपको कोई ऑनलाइन बुक मिल जाए तो खरीद लो. इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो बाय ऑफलाइन एनी बुक विच एवर यू लाइक. बट मैं ये कहूँगी कि ज़रूरत नहीं है आपको ऑफलाइन खरीदने की कोई सी भी बुक्स. देयर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स वेयर यू कैन फाइंड various types of question related to CUET. So that's enough for me, and just remember NCERT is the main key here. And if you are a person जो बहुत clueless है, जिसे नहीं पता कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, और even you don't want to waste your time on searching questions and MCQs and all, so you can just buy any of the course. पर्सनली मैंने तो PW का कोर्स खरीदा हुआ था, बिकॉज दैट वॉज द मोस्ट अफोर्डेबल आई फाउंड दैट टाइम. यू कैन बाय एनी ऑफ विच एवर यू लाइक. सो मैंने उनका खरीदा था बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से पढ़ूँ, तो मैंने बस अपने सिंपलिसिटी के लिए कर लिया. लेकिन इफ़ यू आर अ पर्सन जो थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकता है और अपने आप चीज़ें ढूंढ सकता है ऑनलाइन, तो यू डोंट वांट टू लाइक डू. और बाकी यूट्यूब पे भी देयर आर अ लॉट ऑफ कंटेंट you can get there. But if you really dedicated and really wanted to do, so you can buy a course online, not offline, because offline वाले क्या होता है, आपको बहुत टाइम वेस्ट होता है आने जाने में भी. and even online teachers are equally fine. if you are dedicated then it doesn't matter कि online है या offline है. that totally depends upon you. अगर आप ऐसे नहीं हो कि आपको फ़ोन के सामने बैठ के या स्क्रीन के सामने बैठ के पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हो. लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे ऑनलाइन अच्छा लगा था, कन्वीनियंट था. अब पढ़ लो कभी भी, और उसमें रिकॉर्डेड भी होता है, तो आप बाद में भी देख सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है. तो मैंने PW को ऑनलाइन कोर्स खरीदा था, एंड दैट टोटली डिपेंड्स ऑन. और अगर आप जानना चाहते हो मेरी पूरी जर्नी CUET की और हाउ आई लैंडेड अप टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑन व्हाटएवर टॉपिक यू वांट रिलेटेड टू क्लास 12 और CUET,
just let me know in the comment section. I will definitely gonna make a video on that particular topic.